ऐसा हमने पिछले पार्ट में देखा। रे सक्सेसफुली सेकंड फ्लोर में इंटर कर जाता है, जहां उसका सामना दो गेट कीपर से होता है, जिनका कहना था अगर तुम्हें थर्ड फ्लोर में इंटर करना है तो उसके लिए तुम्हें मुझे हराना होगा पहले। जिस वजह से रे को उनसे फाइट करना पड़ता है और इस दौरान वो बहुत ही स्पेशल चीज सीख लेता है, जिसका यूज करते हुए उस गार्ड का चटनी बना देता है। अब आगे गार्ड बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉय, तुमने सक्सेसफुली इस टेस्ट को पास कर लिया है। अब तुम थर्ड फ्लोर में इंटर करके उस ड्रैगन ब्लड को ऑब्टेन कर सकते हो। मुझे नहीं पता था कि इस जनरेशन में तुम्हारे जैसे जीनियस लोग हैं, जो इस एज में भी इतने सारे मैजिकल पावर्स को मास्टर किए हुए हैं। इस दुनिया के बाहर लोग तुम पर प्राउड फील करेंगे। ये सुनकर रे उन्हें थैंक्स बोलता है। फिर उस थर्ड फ्लोर में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये देखकर कुछ लोग बोलते हैं, रे थर्ड फ्लोर में इंटर कर गया, हमें भी ट्राई करना चाहिए। ये सुनकर किन्हॉन्ग बोलता है, हाँ तुम पहले जाओ, तो वो लड़का इसके लिए मान जाता है। तो गार्ड बोलता है, अगर तुम थर्ड फ्लोर इंटर करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे फाइट करना होगा। तो लड़का इसके लिए एग्री हो जाता है। फिर वो लोग फॉर्मेशन स्टेज में इंटर कर जाते हैं, जहाँ शुरुआत करते हुए वो लड़का अपने मार्शल स्पिरिट को समन करके गार्ड पर अटैक कर देता है, जिससे गार्ड सिर्फ एक ही स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तुम बहुत कमजोर हो। इसी के साथ वो लड़का हार जाता है, जो देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। इधर रे थर्ड फ्लोर पहुंच जाता है, जहां ड्रैगन ब्लड को देखकर रोबोट एक्साइटेड होते हुए बोलती है, ऑनर, इस ड्रैगन ब्लड से आपके ब्लड पावर को स्टिमुलेट किया जा सकता है। पर उस ब्लड के अंदर से ड्रैगन सोल बाहर निकल जाता है, जिसे देखकर रे बोलता है, ये सिर्फ एक बूंद ब्लड है, फिर भी इतना पावरफुल है। फिर अपने बॉडी रिफाइनिंग टेक्निक को यूज करते हुए उस ड्रैगन को सप्रेस कर देता है। फिर बैठकर अपने ब्लड कोगुलेशन टेक्निक से उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से फर्स्ट टाइम उसका एंशिएंट हरकुलिस मार्शल एप अपीयर होता है, जो देखकर बाहर खड़े 11th एम्परर शॉक हो जाते हैं। तो एक लड़का बोलता है, ये तो डिवाइन हरक्यूलिस एप है, लगता है रे डिवाइन मार्शल आर्ट के रेल में पहुंचने वाला है। तो दूसरा लड़का बोलता है, इसके पास पहले से ही एक हीलिंग मार्शल स्पिरिट है, ऊपर से अब ये डिवाइन हरक्यूलिस एप, इस हिसाब से तो इसके पास अब ड्यूल मार्शल सोल आ जाएगा। तो गैंगसन बोलते हैं, हरक्यूलिस एप एंशिएंट माइटी किंग है, ऊपर से रे के पास पहले से ही खतरनाक फाइटिंग स्किल्स है। अब इसे पाने के बाद रे का तो फाइटिंग स्किल्स और भी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। फिर भला तीनों डायनेस्टीज में ऐसा कौन है जो इससे कॉम्पीट कर पाएगा? तो एक लड़का बोलता है, किंग ऑफ मार्शल स्पिरिट्स के पास कई तरह का मैजिकल पावर्स होता है, इस तरह का पावर्स तो सिर्फ एक एम्परर लेवल के मार्शल सोल में ही दिख सकता है। इधर वुहेंग का तो शौक से ही हालत बुरा हो चुका था। फिर गैंगसन बोलते हैं, इस टैलेंट के साथ रे का थंडर गॉड पैलेस में एंट्री जरूर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। इधर रे बोलता है, हरक्यूलिस एप काफी नहीं है, हम अभी भी फील कर सकते हैं कि कोई पावर सील है मेरे ब्लड में, जो कि रियल ब्लड पावर है, मुझे चेक करना होगा। फिर चेक करने के बाद उसे सच में वो ब्लड मिल जाता है, जो कि सील है, और वो पूरा कोशिश कर रहा है फ्री होने का। जो देख कर रे बोलता है, तुम आजाद होना चाहते हो तो अपने ब्लड को ब्लेड की तरह यूज करो, हमारी इच्छा को कोई भी रोक नहीं सकता। तभी उसका हरकुलिस एप चेंज होकर ह्यूमन सोल बन जाता है, जो देखकर बाहर तो सबके तोते ही उड़ चुके थे, क्योंकि इस प्रेशर को फील करके किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो एक लड़का पूछता है, ये तो रही है ना? तो दूसरा बोलता है, नहीं, ये कोई और नहीं बल्कि उसके फादर लिन चैन सेंग है। तो 11th एम्परर को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था अपने आंखों पर, और बोलते हैं, ये तो होली मार्शल स्पिरिट है। तो एक लड़का बोलता है, रे के पास सिर्फ हरक्यूलिस एप का मार्शल स्पिरिट होना चाहिए था, फिर भला इस तरह का मार्शल स्पिरिट उसने कैसे अवेकन किया? कहीं ऐसा तो नहीं कि रे के अंदर कोई ग्रेट पावर री इनकारनेट हुआ है? इधर रे बोलता है, ये मेरा हिडन गॉड लेवल मार्शल स्पिरिट है, इस स्पिरिट में 9 हेवंस का ऑरा है। तो रोबोट बोलती है, ऑनर, आपको कम से कम गॉड रेल्म का स्ट्रांग पर्सन बनना पड़ेगा इसके साथ रहने के लिए। ये सुनकर तो रे बहुत शॉक हो जाता है। फिर दोबारा से उसका ब्लड सील हो जाता है, जो देखकर रे बहुत चिढ़ जाता है। तो रोबोट बोलती है, ऑनर, ये एक बार जाग चुका है, इसका मतलब दोबारा भी जाग सकता है। तो रे को ये सुनकर थोड़ा सुकून मिलता है और बोलता है, ये स्टार्ट सही है। फिर बाहर एक लड़का बोलता है, ये रे का मार्शल स्पिरिट लॉक क्यों हो गया? क्या हो रहा है ये?
तो दूसरा लड़का बोलता है, ये तो काफ़ी अजीब है, किसी स्पिरिट का लॉक होना, ऐसा तो हम पहले कभी नहीं सुने। तो 11th एम्परर बोलते हैं, लेजेंड्स के अकॉर्डिंग अगर किसी के अंदर कोई गॉड पावर अवेकन हो जाए, तो ये मॉर्टल वर्ल्ड उसे बियर नहीं करता और उसे लॉक कर देता है। जो सुनकर गैंगसन काफ़ी शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, इसका मतलब रे गॉड का रीइंकार्नेशन है। तो 11th एम्परर बोलते हैं, हम बस गेस कर रहे हैं, सच्चाई तो रे ही जानता होगा। वैसे भी चाहे जो भी हो, रे जिस मार्शल स्पिरिट को अवेकन किया है, उसे ऑर्डिनरी मार्शल स्पिरिट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो ग्वांगली बोलता है, हमें इसके बारे में बात नहीं करना चाहिए। वैसे भी अब दोबारा से हरकुलिस एप अपीयर हो गया है, इसका मतलब रे सेंट लेवल का मार्शल आर्टिस्ट बन गया है। तो अंकल सीतू बोलते हैं, ट्रिपल मार्शल स्पिरिट को अवेकन करना इस पूरी दुनिया में सिर्फ ये अकेला है। इधर ये सब जानकर तो ओजुकी की आंटी को चक्कर आने लग गया और बोलती है, इसे जान से मारने की कोशिश करके सिर्फ हम ही हैं जिसने टाइसी क्लैन का फ्यूचर खराब कर दिया। ये सुनकर तो इसके साथ वाले भी अपना सिर पकड़ लिए। इधर रे उठकर खड़ा हो जाता है और फोर्थ फ्लोर में जाने का डिसाइड करता है। फिर उसका एंट्रेंस ढूंढने लगता है जो उसे मिल भी जाता है। फिर जब उस गेट के पास जाकर एक स्टोन में लिखा हुआ पढ़ता है, तो बोलता है, फोर्थ फ्लोर में सी ऑफ फायर है। तो रोबोट बोलती है, ऑनर, अगर आप इसे पार कर लिए तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। तो रे बोलता है, हर फ्लोर में कुछ ना कुछ टेस्ट है जिसे पार करना ही पड़ेगा और हम रे बिल्कुल भी इसे पीछे नहीं हटने वाले। फिर वो इंटर कर जाता है और अपने आसपास देखकर बोलता है, इस आग में तो हेवनली वेपन भी रिफाइन हो सकता है। फिर उन फायर्स को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है, जो देखकर बाहर बेली किनफेंग बहुत शॉक हो जाता है। तो वो हैंग बोलता है, भला ये किस तरह का खतरनाक मार्शल आर्ट टेक्निक को प्रैक्टिस किए हुए हैं। तो बेली किनफेंग बोलता है, इस तरह तो इसके लिए फोर्थ फ्लोर को क्रॉस करना बस कुछ ही देर की बात है। इधर सेकंड फ्लोर में किन्होंग भी गार्ड से फाइट हार जाता है और बाहर आकर बोलता है, इन हीरोइक गार्ड से लड़ पाना इजी नहीं है, ये लोग मेरे रीच से बाहर के हैं। तो प्रिंसेस बोलती है, अब हम लड़ेंगे। फिर वो बैटलफील्ड में आ जाते हैं, जहां अपने दोनों मार्शल स्पिरिट से गार्ड पर अटैक कर देती है, पर गार्ड उसका दोनों स्पिरिट बहुत इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, तुम्हारा दोनों स्पिरिट के साथ तुम बहुत ही स्ट्रांग बन सकती हो, पर अफसोस तुम सिर्फ अभी अभी टियानुओ रेल्म पर ब्रेक थ्रू की हो, पर अगर तुम हार्ड प्रैक्टिस करो तो तुम जरूर मुझे हरा सकती हो, इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस करना। फिर उसे भी बाहर भेज देता है, जिससे प्रिंसेस शॉक हो जाती है। ऐसे ही एक एक करके और भी लोग ट्राई करते हैं, पर सभी हार जाते हैं। इधर ओयांग कुन भी अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका था, जिसे देखकर वो काफी खुश था। तो उसकी वाइफ बोलती है, हस्बैंड, यहाँ तो ह्यूमन सोल है, उनका डेथ ऑरा क्या हमारे लिए ठीक है। तो ओयांग कुन बोलता है, इन सोल्स के पास डिवाइन पावर्स है, अगर इन पावर्स को मेरा किंग टियान गॉड कुंसील एब्जॉर्ब कर ले, तो वो नेदर वर्ल्ड सी में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और मेरा पावर डबल हो जाएगा। फिर वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर ओयांग कुन वहीं पर बैठकर अपने गॉड कुंसील को बाहर निकाल लेता है और कल्टीवेट करने लग जाता है। फिर बोलता है, रे, बस मेरा गॉड कुन को इन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करके ट्रांसफॉर्म हो जाने दो, फिर हम तुम्हारे शरीर को गाड़ने के लिए ना ही जमीन देंगे और ना ही आसमान। इधर रोबोट बोलती है, ऑनर, आपका मसल्स एंड बोन्स काफी हद तक परफेक्ट लेवल तक पहुंच चुका है, साथ ही काफी सारा ड्रैगन फायर भी एब्जॉर्ब कर लिया है। तो रे बोलता है, ये प्लेस सच में काफी अच्छा है। फिर वो नेक्स्ट फिफ्थ फ्लोर पर चला जाता है, जहां चारों तरफ ब्लू कलर का फ्रेम्स बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तभी उसे एक स्टोन पर हेवनली ड्रैगन फायर डिवोरिंग टेक्निक लिखा हुआ दिखता है, जिसे वो तुरंत समझ जाता है और बोलता है, तो ये मिस्ट्री है इस डिवोरिंग टेक्निक का। फिर उसे वही प्रैक्टिस करने लगता है, जो देखकर बाहर खड़े लड़के बोलते हैं, वाओ, इस तरह का रिवॉर्ड, बट मुझे नहीं लगता कि इन हीरोइक गार्ड्स को हरा पाना इजी है। तो दूसरा लड़का बोलता है, इस सेनलोंग वैली के बाहर बहुत से डेंजरस डीमंस है, इसलिए यही अंदर पर ही प्रैक्टिस करना बेटर है। वैसे भी यहाँ का ड्रैगन एनर्जी काफी रिच है, इससे मेरा कल्टीवेशन काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो मेरे लिए सफिशिएंट है। फिर सभी वहां से जाने लगते हैं, पर साओयान बोलता है, हम यहीं पर ब्रदर रे का वेट करेंगे। तो प्रिंसेस सोचती है, पता नहीं इस वक्त रे कौन सा फ्लोर पर होगा। फिर यू बोलती है, हम तो इमेजिन भी नहीं कर सकते, जब ब्रदर रे बाहर आएंगे तब उनका पावर लेवल क्या ही होगा। इधर रे लगातार फ्लोर्स को क्रॉस किए जा रहा था, तभी एक फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां कई लोग आपस में फाइट कर रहे थे।
पर तभी एक वॉरियर रे पर अटैक कर देता है, जिसे रे रोक लेता है। पर दूसरा वॉरियर अपना वेपन उसके चेस्ट में घुसा देता है, जिससे वो हर्ट होकर जमीन में गिर जाता है। ये देखकर बाहर सभी परेशान हो जाते हैं। तो गैंगसन बोलते हैं, वो देखिए। तभी रे का चोट पूरा तरीके से हील हो जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और नेक्स्ट फ्लोर मीन्स फाइनल 9th फ्लोर में इंटर कर जाता है। ये देखकर बाहर सभी खुश हो जाते हैं और 11th एम्परर बोलते हैं, हम बिल्कुल सही लड़के को सेलेक्ट किए। तो एक लड़का बोलता है, लेजेंड्स कहते हैं 9th फ्लोर में ड्रैगन इनहेरिटेंस है। इधर रे को किसी के जोर जोर से हंसने का आवाज आने लगता है, जो बोलता है, 30,000 साल, 30,000 साल मैंने वेट किया, आखिरकार कोई तो यहाँ तक पहुंचा। फिर वो सामने आ जाता है, जिसे देखकर रे उन्हें ग्रीट करता है। फिर वो आदमी बताता है, हम एंशियंट गॉड कॉन्टिनेंट के ड्रैगन क्लैन के एंसेस्टर आओ किंगटियान है। ये सुनकर रे बहुत शॉक हो जाता है। फिर वो आदमी बोलता है, पहले मुझे चेक करने दो, कहीं तुम कोई फॉरेनर तो नहीं। फिर अपने पावर से उसे चेक करने लगता है। तो रे बोलता है, हम अपने सोल पावर का यूज नहीं कर पा रहे। तो रोबोट बोलती है, ऑनर आप टेंशन मत लीजिए, ये आदमी ट्रू गॉड रेल्म पर है, इसका इरादा आपको चोट पहुंचाने का नहीं है। फिर आओ किंगटियान बोलता है, बच्चे टेंशन मत लो, हम बस तुम्हें चेक कर रहे थे। पर तभी वो रोबोट और ड्रैगन आई को सेंस कर लेता है। फिर जब रे किसी ऑफ कॉन्शियस में झांकता है, तो उसका दिमाग ही खराब हो जाता है और बोलता है, ये किस तरह का एग्जिस्टेंस है जो मेरा थॉट्स तक को सॉलो कर ले रहा है। इसी के साथ एपिसोड खत्म। तो मिलते हैं कल गाइस। बाय बाय।